हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका चल रहा है बच्चों संख्याओं के साथ खेलना, इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो अब हम जो टॉपिक कर रहे थे प्रीवियस सेशन में वो था एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको बेसिक चीजें तो समझ में जरूर आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में बोलेंगे एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समापवर्तक या फिर बोलेंगे मैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो एलसीएम है उसको लघुत्तम समापवर्तक या फिर लस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों निकालते कैसे हैं तो ये जो हमारा एचसीएफ आया है ये इस टॉपिक से आया है। ये तो आप सबने किया होगा, है ना। हमने डिस्कस रिवीजन में भी डिस्कस किया था कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी सारगुणज। ये दो चीज हैं, यहां से आया है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो देखिए जैसे कॉमन फैक्टर है, अगर इसके पहले हम हाईएस्ट लगा देते हैं मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और अगर जैसे कॉमन मल्टीपल है इसके आगे लोवेस्ट लगा देते हैं मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज जैसे जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं अगर किसी संख्या के मल्टीपल निकालने होते हैं तो वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं, है ना। तो हमेशा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एलसीएम आएगा वो उन नंबर से बड़ा आएगा। एलसीएम हमेशा उन नंबर से बड़ा आएगा, जबकि एचसीएफ जिन संख्याओं का निकालना है उन संख्याओं से छोटा आएगा, है ना, क्योंकि फैक्टर्स उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए बच्चों। अब उसके बाद हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद ही हम ये सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। इससे क्या हेल्प होगी बच्चों आपकी, कि आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, तो यहां तक किसी को अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका होता है हैंड रेज करके आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, अगर आपके सामने है 8 और 12, 8 एंड 12, या फिर 12, 16 एंड 28। तो ये है आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या होते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कॉमन फैक्टर्स यानी जो इनके फैक्टर्स आएंगे उनमें जो कॉमन होते हैं, है ना। तो अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात करूं तो सबसे पहले तो इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, 8 का और 12 का, है ना। कैसे आ जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। क्लियर है। तो क्या क्या हो गए इनके फैक्टर्स, 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो 12 है उसके क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे बताइए कि इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं। एक तो ये 2 हो गया,
एक ये हो गया। देखिए दोनों के फैक्टर जो कॉमन है वो हमें सर्कल करने हैं। तो ये 2 दोनों में थे, तो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का HCF कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे आएगा बच्चों। अब देखिए ये आया कहां से, ये चीज समझते हैं, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 8 के फैक्टर्स निकालो तो क्या क्या हो जाएंगे 8 के फैक्टर्स, 8 जिनसे पूरा पूरा भाग होता है 8, है ना। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 8 हो गया। ये सब के सब 8 के फैक्टर हैं बच्चों, है ना। अब उसके बाद अगर 12 के फैक्टर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के फैक्टर हो गए। अब इसमें से आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, HCF हो गया, है ना, HCF हो गया। लेकिन जब बड़ी संख्या होंगी हमारे पास तो ऐसे फैक्टर्स निकाल के और उसमें से हाईएस्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और जितने भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। दैट विल बी योर HCF। किसी को डाउट है पूछ लीजिए बच्चों। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप सेकंड जो पार्ट है इसका वो हल करके आंसर बताएंगे आप, ठीक है। जो इसका भाग 2 है उसको सॉल्व करें और आंसर बताएंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है अभी भी तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर सेकंड पार्ट का, जिसका भी आंसर आया हो आंसर बताएं आप। GIC रीटा खाल, बेटा किसी का आंसर आया है तो बताइए मुझे। कोई भी आंसर आया कोई दिक्कत नहीं। देखिए HCF तो आपको निकालना आता ही है। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देंगे बच्चों तो जरूर आपके आंसर्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप आंसर्स करते हो तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, तब आप आंसर निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, 12 है, 16 है और 28 है। सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले। 2 से ये भाग होगा, कितना आएगा 6, फिर 2 से तो 3 आ जाएगा, है ना। इसको करेंगे 2 से करेंगे 8, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2। इसको भी 2 से करेंगे तो 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो 12 के क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 ये 12, है ना। 16 को देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। और 28 का देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28। क्या आ गया। अब HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन मतलब सार्व है इसमें, वो आप मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये 2 सब में दिख रहा है मुझे, है ना, ये 2 सब में दिख रहा है तो इसको आपने मार्क कर लिया। 1 और 2 है जो सब में दिख रहा है ना, ये भी मार्क कर लिया। उसके बाद ये 3 सब में नहीं है, ना ही ये 7 सब में है और ना ही बाकी के 2 बाकी किसी में, है ना। कॉमन तो बस यही थे, 2 और 2। तो सिर्फ एक बार लिखेंगे बच्चों, एक बार ये वाला 2 हो गया इंटू एक बार ये वाला 2 हो गया, कितना आ जाएगा 4। तो इनका HCF 4 होगा। HCF मतलब ये है
कि ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों 12, 16 और 28 पूरे पूरे भाग होते हैं। इसका मतलब ये होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो देखिए यहां पे ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया है। आगे हम करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे बाकी क्लासेस हैं जो सीरियसली पढ़ रही हैं, उनके लिए बाकी रुकना नहीं चाहिए क्वेश्चंस, है ना। ये है एचसीएफ के क्वेश्चन। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों ये, ठीक है। यहां पे क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। बहुत सारे पार्ट्स हैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने। अब इसमें से कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, बाकी के पार्ट्स आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको 18 और 48 का एचसीएफ निकालना है ना। तो एक तो ये करेंगे आप, पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक हम 3 नंबर वाला देख ले, कोई 3 नंबर्स हैं, जैसे पार्ट जे कर लेते हैं। कोई एक पार्ट और बता दीजिए जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। जिस जिस पार्ट पे मैं टिक कर रहा हूं वो पार्ट आपको अभी सॉल्व करके उनके आंसर्स बताने हैं मेरे को, ठीक है। तो एक हम कर लेते हैं, कौन सा करें बताइए। एक हम कर लेते हैं पार्ट एच, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन तीनों पार्ट्स के, पार्ट ए, एच एंड जे, इनके आंसर्स मुझे बताएंगे अभी फटाफट आप। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिस जिसका आंसर आ गया है, आंसर बताइए आप। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए का आंसर कौन बताएगा। 18 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। सिर्फ हैंड रेज कर लीजिए अगर आपका आंसर आया है तो, किसी भी बच्चे का। क्या किसी बच्चे का आंसर आया है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 48 का, यही करते हैं। 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, फिर 2 से करेंगे तो 12, 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या क्या हो गए इनके। देखिए अगर मैं 48 की बात करूं तो 48 के जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और अगर मैं 18 की बात करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो ये 2 आपको दिख रहा है कॉमन है, फिर इसमें 2 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 है ना, ये 3 कॉमन है, बाकी ये तो नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 हो जाएगा एचसीएफ। तो मतलब क्या है, 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिससे 18 और 48 पूरे पूरे भाग हो सकते हैं। क्लियर है, दैट इज योर एचसीएफ। इसी तरह से पार्ट एच करके देखेंगे, ठीक है। एच पार्ट में क्या है 91, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड होता नहीं है ये, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता। ऐसे अगर चेक करते रहेंगे तो आपको 7 से डिवाइड होता मिलेगा, ठीक है। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 112 है। 112 है तो इसको देखिए 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6 12, 56 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 14, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसके बाद
आपके सामने है 49, 49 का तो पता है 7 से डिवाइड होता है ये, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या है नंबर्स। हमारे पास एक तो है 91, 91 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 7 इंटू 13। फिर 49 है, 49 के क्या क्या हैं, 7 इंटू 7। और फिर है 112, 112, इसके क्या क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो HCF आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, इसीलिए HCF हो जाएगा इनका 7। क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, जो पार्ट ए है यहाँ पे। अब हम कर सकते हैं जे 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, उसके बाद क्या है 45 है और 75 है, 75 है। इनको करके देखते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 5 आ जाएगा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 45 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, और 75 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब कॉमन देखिए क्या क्या आता है इसमें, तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3, सब में सिर्फ 3 ही है जो कॉमन है, तो HCF क्या आ गया इसका, HCF आ गया 3, दैट इज योर HCF। नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, सारे पार्ट्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह से, कुछ हमने यहाँ पे करके देख लिए। अगर अब कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, ये सबका हो गया। अब देखिए हम करेंगे LCM, LCM के बारे में जानेंगे। LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 18 है और 12 है, इनके कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाइए, इनके मल्टीपल्स निकालिए पहले। तो 18 के मल्टीपल क्या होंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 एंड सो ये आएंगे। और 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 एंड सो ऑन। तो मुझे ऐसा मल्टीपल बताइए जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो। ठीक है, दोनों में कॉमन हो, सार्व हो, ऐसा नंबर बताइए जो दोनों के मल्टीपल में सार्व हो, कॉमन हो और सबसे छोटा हो। क्योंकि अगर हम आगे बात करें तो देखिए 12 25 60 72 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन तो आपको दिख जाएंगे नंबर, ठीक है, काफी दिख जाएंगे। जैसे ये 72 भी कॉमन है दोनों में, 36 भी कॉमन है दोनों में, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर हो और जो सार्व हो वो बताना है। तो वो 36 है, 36 है। तो इनका जो LCM है, LCM ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको निकालने के तरीके देखिए। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, लेकिन भाई बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और आपको इसमें ऐसे निकालने में थोड़ी ही परेशानी हो सकती है, बहुत सारे नंबर्स आपके सामने आ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जैसे 18 के और 12 के।
क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, 3 से करेंगे तो 3 आ गया, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3 आ गया। तो इनके क्या क्या आ गए, 18 का जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सबसे पहले ऐसे नंबर्स देखिए जो कॉमन है, जैसे ये 2 है ये कॉमन है, ये 3 है ये कॉमन है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उनको लिखना है एक बार, जैसे 2 हो गया इंटू 3 हो गया। यहां तक तो वही स्टेप है जैसे हम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन इसके बाद क्या कर देंगे, जो बच गए नंबर, ठीक है, सबको बारी बारी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2, ठीक है। जो बच गए जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, एलसीएम आ गया 36, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक और तरीका है हमारे पास, सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं। यहाँ पे अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 और 18 दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हो वैसे करेंगे। तो दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 9। फिर दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे 3 से, लेकिन सबसे छोटा नंबर 2 है ना। जब सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 से अभी 6 डिवाइड हो रहा है तो ये 3 आ जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा दोनों में से, है ना। फिर 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से देखेंगे तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी कर देंगे। मतलब जब तक यहाँ पे एक एक ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे इनको, ठीक है। चाहे दोनों में से एक भी डिवाइड हो रहा हो, फिर उसको ही करके बाकी दूसरा एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 से 6 भाग हो रहा था लेकिन 9 नहीं हो रहा था, तो 9 को हमने ऐसे ही उतार लिया और 6 को 2 से भाग करके 3 लिख दिया। एलसीएम अब देखिए कितना आएगा, जो इस तरफ है नंबर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया 36, एलसीएम 36 आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये देखिए मैंने एक ही जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं बच्चों, और अच्छे से आप इनको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप अच्छे से करके लेके आएंगे अपने घर से, ठीक है। क्या दिया था होमवर्क, एक क्वेश्चन दिया था बच्चों जिसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना था, बहुत सारे पार्ट्स थे उसके। तो होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।